धर्मराज आगे बैल रूप में बढ़ गए। अब राजा परीक्षित ने विचार किया अब क्या करें, कलयुग आ रहा है। तब तक देखा सामने कलयुग आ रहा है। राजा परीक्षित ने बरस आगे बढ़ करके कलयुग को रोका। ए कलयुग क्यों परेशान कर रहा है, धर्म और माता पृथ्वी को क्यों परेशान कर रहा है। कलयुग हंसने लगा, बोला महाराज जैसे धर्म को मैंने परेशान किया तुरंत राजा हमारे सामने पेश हो गया। महाराज हम किसी प्राणी को तक सताते नहीं, हम किसी को नहीं सताते महाराज। और अगर आप राजा हो तो आप न्याय कर दीजिए कि हमारा कोई स्थान हो, हमारा कोई घर हो जहां हम रहें। आपने हमारे लिए कोई घर दिया ना, कम से कम नामजद जमीनम घर बनवाओ तो आवादिम घर बनवाए दो। हम काहे मारे मारे घूमे, हम नहीं मारते किसी को तो, लेकिन लोग देखते हैं तो यही कहते कोई मारे आए रहा। तो महाराज हमको आप कोई घर बनवा दीजिए, हम उसी घर में रहें, हम किसी को परेशान ना करें। राजा परीक्षित ने कहा ये भी बात सही है, किसी को स्थान तो होने चाहिए, इस धरती पर कोई अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो राजा परीक्षित ने खुश होकर के कलयुग से कहा जाओ अगर घर मकान की बात है तो हम तुमको स्थान दे रहे हैं। सुनो पहला स्थान तुम्हारा कहाँ है, जिस जगह जुआ की बाजी हो उस जगह तुम्हारा धाम रहे। उस जगह तुम्हारा धाम रहे। और जहाँ वैश्या नाचती हो, अरे जहाँ पे वैश्या नाचती हो उस जगह तेरा सम्मान रहे। पर जुआ होता हो वहां पर तुम्हारा धाम समझो, और जहां पर वैश्या नाचती हो वहां पर तुम्हारा सम्मान। और सुनो ऊसर की खेती में कलयुग, ऊसर की खेती में कलयुग अब तेरा सदा बसेरा हो। खेती में जिसमें बीज बोए दो भैया जामैना। और सुनो गांव के किनारे जो तलियां हैं जिमा कई लागे वही तलिया में तुम्हारा मुकाम। राजा परीक्षित की बात सुनकर के कलयुग बोला महाराज आपने हमको स्थान एक जगह पर से 4 जगह पर दे दिया, पर हमारे को वरदान जो तुमने दिया ये कोई वरदान गुड़ के हिसाब से नहीं दे हो। वरदान तो दे हो लेकिन गुड़ के हिसाब से नहीं दे हो, अवगुण समझ के दे हो। अयू न समझो महाराज कि हमारे शरीर में अवगुण ही अवगुण हैं, हमारे शरीर में गुण भी हैं। हमारे शरीर में अवगुण ही नहीं कुछ गुण भी हैं। राजा परीक्षित बोले अच्छा गुड़ तुम्हारे में क्या है? तो कलयुग बोला महाराज अगर गुड़ ही ना हो तो शक्कर बनी कहाँ? गुड़ ना होई तो शक्कर धरी कहाँ?
आप शक्कर को पकड़ रहे हो, गुड़ का छोड़ रहे हो, गुड़ से ही शक्कर बनती है। और यह बात सही है। आप शक्कर खा लो सर्दी हो सकते है, लेकिन गुड़ खा लो तो शक्कर जुकाम ना हो। कितना आप थके हो, परेशान हो, शक्कर खाने से आपके शरीर का थकान दूर नहीं होगा। मैं वादा करता हूं अगर गुड़ खा लीजिए तो तुम्हारे शरीर में यह दवा का काम करेगा। तो कलयुग बोला महाराज हमारे शरीर में गुड़ ही नहीं है, कुछ गुड़ भी है यो गुड़ भी है, अब तुमको अभी बताते हैं। हम सब बताते हैं मेरे युग में क्या चैन मिले, सच्ची बात जताते हैं। गुड़ क्या है, गुड़ क्या है? राजा परीक्षित ने कहा पहले अपने गुड़ बताओ। तो राजा परीक्षित से कलयुग बोला महाराज हमारे शरीर का पहले आप गुड़ परखो। हमारे शरीर में गुड़ ये है कि सतयुग त्रेता द्वापर में महात्मा साधु संत भगवान को जपते जपते, भगवान का नाम लेते लेते संतों ने अपनी हड्डियां तक गलवा दिया, लेकिन भगवान आए कब हो दर्शन नाए दिन। नैमिषारण्य के पास एक मिश्रिक क्षेत्र है भैया, वहां के बाबा दधीच मुनि ने अपने शरीर को गैयन से चटवा दिया, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। दर्शन नहीं हुआ था, मर गए बाबा। दर्शन हुआ सीता जी के स्वयंवर मां। जब भगवान ने छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। लक्ष्मण ने परशुराम से बताया था कि मेरे भैया ने धनुष नहीं तोड़ा, केवल बाबा के हड्डियों में जो अक्ष था जीव, उनका उद्धार करने के लिए मेरे भैया ने छुआ, और जैसे बाबा का उद्धार हुआ तैसे अपने आप धनुष टूट गया। कलयुग बोला महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में हम लोग तपस्या करते करते अपने शरीर को महात्मा लोगों ने भस्म कर दिया, लेकिन ईश्वर नहीं आया। लेकिन हमारे युग में महाराज तपस्या करना, ध्यान करना, ये सब बेकार है। हमारे युग में चौन बाबा चौन साधु लेके दिन भर माला जपे, ध्याला भर काम ना करे, वही भर कौनो बेकूफ बाबा नहीं। वही भर कौनो बेकूफ बाबा नहीं। तो कि हमारे युग में तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। अब ही आज के 10-20 साल पहले भैया चाहे जो दुकान पर सौदा खरीदे जाओ, पैसा दो सौदा लो, पैसा दो सौदा लो। और आज के डेट में यहाँ चाहे रुपया तुम्हारे पास कतनो भरा हो, रुपया चाहे कत्तो भरा हो, अगर कोई सौदा ले गए हो तो बोलो भाई बिना आधार कार्ड के रे कोई चीज मिले वाली है। यहाँ तक रहा कि लड़का विद्यालय में पढ़ भी नहीं सकता बिना आधार कार्ड के। तो कई आधार कार्ड अब है ना इलाज, तुलसी बाबा लगाए गए रहे, तुलसी बाबा रामचरित मानस में यहाँ आधार कार्ड लगाए गए रहे, और वो आधार कार्ड अब कलयुग में चालू भा।
कलयुग में कलयुग बोला महाराज हमारे युग में तपस्या करना, भजन करना ये सब बेवकूफी है। केवल प्राणी भगवान के नाम का आधार कार्ड अपने मुख में धर ले, मुहिमा धल्या हो तब तर यही हो, जेब हम धल्यो तो यात्रा कहे हो। कलयुग केवल नाम आधार कार्ड, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरी नर उतरे पारा, जा सुनाम सुमिरति एक बारा। सतयुग त्रेता द्वापर में यहाँ हजारों वर्ष बाबा लोग तपस्या करते करते मुंह ततला होगा। अभी कलयुग हमारे युग में खाली प्रेम से ने याद ना नाव ले ले प्राणी। जा सुनाम सुमिरति एक बारा, उतरई नर भाव सिंधु अपारा। नाम जो नाम सतयुग त्रेता द्वापर में महात्मा लोग हजार वर्ष तपस्या करते थे, उस नाम से कोई लाभ नहीं मिलता था। वही नाम सिर्फ जा सुनाम सुमिरे एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। तो महाराज यू हमारे शरीर में गुड़ है कि अवगुड़ है? राजा परीक्षित बोले यार यू तो बढ़िया गुड़ है तुम्हारे शरीर में। हाँ, और एक हमारे शरीर में गुड़ है, वो गुड़ कौन है? राजा परीक्षित से कलयुग बोला यो हमारे शरीर में गुड़ है कि सतयुग त्रेता द्वापर में यहाँ आदमी को मन का पाप लगता था। सतयुग त्रेता द्वापर में मन का पाप लगता था। वास्तविक में अगर कोई क्या तुम बिगड़ा मनमा सोच लो कि फलाने क्या बिगड़ जाए तो वही को दोष लगता था। अब मन वाला पाप खत्म। अगर ये युग में भैया मन वाला पाप लागत होत तो आज ये दुनिया हल्दी बल्दी रखी होत। कौन ऐसा आदमी है जी का मन साफ है? कौन ऐसा आदमी है? वो कहते हैं कि अगर मन गंदा है तो हम चाहे जितना त्याग करे, चाहे जितनी तपस्या करे, परमात्मा के प्रिय नहीं हो सकते। कैले मन के साफ दर्पणवा, हरि दर्शनवा होई है नाय। कैले मन के साफ दर्पणवा, हरि दर्शनवा होई है नाय। दर्शनवा हुई है नाय। ओ कैले प्रभु के प्यारे भजनवा, नहीं हरि दर्शनवा हुई है नाय। परीक्षित से कलयुग बोला कि हमारे युग में महाराज मन वाला पाप खत्म। पाप लागी जब जब अपने कर्म से काम गलत करियो तब मन वाला पाप खत्म। मेरे बंधु, राजा परीक्षित महाराज विचार करने लगे, अब ये गुड़ बता दिया है तो अब इसको गुड़ के हिसाब से हमें वरदान देना पड़ेगा। तो राजा परीक्षित ने कहा जाओ कलयुग
अगर गुड़ की बात करते हो तो हम गुड़ के हिसाब से तुम्हें एक स्थान उत्तम दे रहे। कलयुग बोला हाँ महाराज, सब कमरा देहो कंडा भूसा धरे वाले, तो एक कमरा संगमरमर क्या दे दो, ऐसी वैसी लागे होए, जितना ऑफिस बना है वह तनका कमरा होए, वह हम बैठ के ठाठ से ने सिगरेट धुआं पी। जब इतना बताया तो राजा परीक्षित खुश हुए। राजा आदमी के यहाँ राजा के नौकर बनना आसान है और नेता के यहाँ बकावे में बड़ी आसान है। नेता के रे पाछे तुम खूब कुकुआए रहो, खूब वाटे मांगे रहो, और जब नेता हट जा तो भले वाटे काटे लगो। नेता के तुम बड़े प्यार रहे हो। राजा के रे राज में काम तुम ध्याला भरेगा ना करो, खाली हुई का कहाँ करे रहो, हाँ मिलाए रहो, जानो सब काम बनते चलागा। और जो तुम कहो रामा रामा हरे हरे और वो कहे चना उखारे फरे फरे, तो जानो सब बिगड़ेगा। है ना अजीत? क्या सब बात है। तन कहे माझी छींकी ए भैया। तो राजा परीक्षित खुश हो गए भैया। अब देखो कलयुग बकाए लेगा, कलयुग बकाए लेगा। तो राजा परीक्षित खुश हो गए, जाओ कलयुग हम तेरे को एक शुद्ध स्थान दे रहे हैं। कनक निवास बताओ तो ही, निवास बताओ तो ही, ओ कनक निवास बताओ तो ही, सच्ची बात जनायो मोही, कछु खट्टो मीठो लगी रो है, कछु अच्छो अच्छो लगी रो है। राजा के मन गए वो समाई, कछु अच्छो खाटो लगी रो है। राजा परीक्षित ने कहा, जाओ कलयुग, अगर आपके गुण के हिसाब से वरदान देता हूं तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा निवास सोने में, तुम्हारा निवास आज से सोने में रहेगा। और कनक माने सोना, जैसे सोने में निवास बताया भैया, तो अब राजा परीक्षित के सर के ऊपर सोने का मुकुट था। कलयुग ने सोचा हम जाएं कहाँ, तो राजा परीक्षित के जो मुकुट देखा सोने का, उसने सोचा सबसे पहले यह खोपड़ी बैठाओ। ए भैया, सोने का जो मुकुट था बा में कलयुग गए वो समाई, शीश पे बुद्धि गई चकराई, जपो हरि नाम राधे राधे, रटो हरि नाम राधे राधे, हरि नाम राधे 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 राधे
जपो मेरे भाई श्री राधे राधे जपो मेरे भाई राधे राधे जपो मेरे भाई राधे राधे। आज राजा परीक्षित के भैया सर के ऊपर जो मुकुट लगा था कलयुग वही सर पर बैठ गया। हमारा अच्छा खासा दिमाग और जब हमारी बुद्धि गलत मार्ग पर चले, जब गलत मार्ग पर बुद्धि चले, बुद्धि काम ना करे तो समझ लो हमारा कुछ गलत फहमी हो गई। राजा परीक्षित की बुद्धि भंग हो गई। जब राजा परीक्षित की बुद्धि भंग हो गई, अब राजा परीक्षित जंगल में आगे बढ़े भैया। चलते चलते राजा परीक्षित कहाँ पहुंच गए मालूम? एक वन में पहुंचे हैं। घर की सुध भूल गए, घर की सुध भूल गए। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से गए हैं और गले में घर की सुध नहीं भूल गए। उसको क्या कहते हैं कि भैया फलाने गए चक्की, न मालूम कहाँ हो रहे। अब राजा परीक्षित जंगल में भटकते जा रहे हैं। कौन से जंगल में पहुंचे? ये समीक वन था जिस वन में एक ऋषिवर समाधि लगाए। परीक्षित चलते चलते समीक वन में पहुंच गए। जब समीक वन में राजा परीक्षित पहुंच गए भैया, उस वन में एक महात्मा जी समाधि लगाए बैठे। बाबा जी तपस्या कर रहे हैं, महात्मा गृहस्थी हैं भैया। और एक बात बता दें, साधु की साधुता तभी पूरी है जब पहले गृहस्थ आश्रम चलावे, लड़का बच्चा परिवार होवे, उसके बाद में जो व्यक्ति महात्मा होता है, आधे जीवन के आधे अंश पर से जब महात्मा होता है वो पक्का साधु माना जाता है। बहुत लोग ऐसे कि हम तो भैया ब्रह्मचारी हन। ब्रह्मचारी हूं, मरने के बाद तुम्हारा नाम ही बूढ़ेगा तो लेके ब्रह्मचर्य चाटो। दुनिया में जौने कामे खातिर आए हो वो तो काम करो, तब घिउ गुड़ चक्कर में पड़ो। हमारा आपका जन्म इसलिए आया हुआ है कि हम लोग भैया इस हाथन के द्वारा कुछ लोगों की सेवा करें और हम इतना कर्म करें कि हमारे हाथ का कमाया अन्न 10 लोग खाएं।